जय श्री श्याम, राधे राधे। मेरी बात ध्यान से सुनना और सुनकर उसे अमल भी करना, यानी कि अपनी जिंदगी में लागू भी करना। कौन क्या कहता है, कैसे कहता है, क्यों कहता है, ये सब चीज जाने दीजिए। अगर इन चीजों के चक्कर में पड़े रहे ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए, आज मैं आपको अपनी जीवन की सच्चाई बता रही हूँ। आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है। मैं श्याम बाबा की वीडियो बनाती हूँ, कोई कुछ गलत नहीं कर रही मैं। लोग इस पर भी बात बनाते हैं, इस पर भी बात बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये देख लिया, जो तुम्हारी नज़र में सही है, तुमको लग रहा है तुम अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं दीदी जो आपको बोलना होता है आप बोल देती हो, आपकी आवाज़ में दम है। तो भैया जब मैं सही हूँ ना, सही, तो मैं फिर किसी के बाप से भी नहीं डरती। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं 50 बार 100 बार सर झुकाने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मेरा सर कट जाएगा, लेकिन मैं सर नहीं झुकाऊंगी। तो एक बात और है, मैं किसी का सुन के नहीं बैठती। मुझे बहुत गुस्सा आता अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो। मैं एक बात कह रही हूँ, अगर आप सही हो, सच के साथ हो, तो आपकी आवाज़ में खुद दम आ जाएगा। और देखिए, आप कुछ देखिए, इस कलयुग में पैसा बहुत ज़रूरी है, कर्म तो ज़रूरी है, हर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म के साथ साथ पैसा बहुत ज़रूरी है, इज्जत के साथ पैसा कमाइए। जिसके हाथ में पैसा है वही किस्मत वाला है, वही तकदीर वाला है। सुनिए, एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं। जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा ना, या बेटी ही हो बेशक, अगर 2 बहनें हैं तो जो बहन ज़्यादा पैसे वाले घर में गई होगी ना, माँ बाप उसी की कदर करते हैं। बेटियों को भी कह रही हूँ मैं, ठीक है। और रही लड़कों की बात, तो 2 लड़के हैं ना, जो लड़का अच्छा खासा कमा रहा होगा उसकी सारी गलतियां माफ़, और माँ बाप उसी की तरफ भागते हैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आप कमाइए, खूब कमाइए। ये मत सोचिए कि आप दुनिया क्या बोलेगी। आपको सही लग रहा है ना कि आप सही कर रहे हो, तो फिर किसी से मत डरना, कभी मत झुकना। कमाना है, बस कमाना है। मैं ये कहती हूँ, आपको पता है ना कि मैं बाबा की ही वीडियो बनाती हूँ, बाबा के बारे में बोलती हूँ। जब लोग मुझे नहीं छोड़ रहे तो भैया आप कौन से खेत की मूली हो। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि लोग आपको कुछ सुनाएंगे नहीं। भैया ये इतने ठाली बैठे रहते हैं, ये लोग इतने ठाली बैठे हैं कि अभी कोई मैं वीडियो डाल दो उस पर झड़ कमेंट कर देंगे, ठीक है। इतने ठाली बैठे हैं ये लोग कि ये मतलब मुझसे जलने वालों के लिए मैं बता रही हूँ। वैसे तो मुझे देखना नहीं चाहते, मुझे खास कुछ पसंद करते नहीं हैं, लेकिन मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ की बराबर नज़र रखे हुए हैं कि मैं कब कौन सी वीडियो डाल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ, बराबर नज़र रखे हुए हैं। और एक बात और बताऊँ, मेरी तो एक आफत और है, मैं अगर कोई स्टोरी या वीडियो कुछ भी लगा दूँ, कोई पोस्ट डाल दूँ, तो उन लोगों को हमेशा यही लगता है कि ये हमारे लिए ही डाली है इसने वीडियो, ये पोस्ट हमारे लिए ही डाली है। अरे बेवकूफ़ इंसानों, उन्हें ये बात वो क्यों नहीं समझते कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम ही नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए। मैं सुबह अपने घर का काम जल्दी जल्दी करती हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है, लाइव जाना है, तो भैया मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि बहुत बिजी कर लिया है मैंने खुद को। तो ऐसे फालतू लोगों के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखिए, आप खुद को जितना बिजी रखोगे उतना इस झूठे संसार के बारे में कम सोचोगे, ठीक है ना। तो खुद को इतना बिजी कर लेना ही, फिर आपको किसी की दोस्ती की ज़रूरत, ना यारी की ज़रूरत, ना रिश्तेदारी की ज़रूरत, ना मोहल्ले पड़ोसन की ज़रूरत, ना पड़ोसी की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले ही इतने मस्त हो जाओगे। देखिए, खुद बिजी रहने के लिए बहुत सारे काम हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो ही बनाइए, अरे भैया सिलाई कीजिए, घर में पेड़ पौधे लगाइए अच्छे अच्छे, जिन्हें देखकर आपको सुकून मिले, पेड़ पौधों को देखकर, हरियाली को देखकर सुकून मिले। घर में कोई ऐसा काम कीजिए, लेकिन बिजी हो जाइए, ठीक है।
और रहा मेरे बाबा का आशीर्वाद तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाओगे। तो दुनिया के बारे में मत सोचिए, दुनिया बहुत ठाली बैठी है, आप कुछ करोगे तब भी बोलेंगे ये, ना करोगे तब भी बोलेंगे ये। अब मेरी बात समझ में आ गई है तो जय श्री श्याम लिखना, जय श्री श्याम।